ताइवान और चीन का टेंशन बढ़ा हुआ है। ताइवान के किनमेन आइलैंड पर TV9 भारतवर्ष पहुंचा हुआ है। किनमेन आइलैंड पर पहला हमला कर सकता है चीन। PLA किनमेन पहुंची तो हो सकता है न्यूक्लियर अटैक भी। इस बात की भी आशंका। किनमेन आइलैंड पर चीन ताइवान में 3 बार जंग हो चुकी है। इस आइलैंड पर ड्रोन भेजकर चीन जासूसी करता है। भारतवर्ष की टीम दक्षिण चीन सागर में स्थित उस किनमेन आइलैंड पर है जिसे लेकर चीन और ताइवान के बीच 3 जंग हो चुकी है। और इस समय भी जब चीन और ताइवान का तनाव चरम पर है तो यही कहा जाता है कि PLA का सबसे बड़ा अटैक, सबसे पहला अटैक यहीं पर होगा। दरअसल 70 साल से चीन ये सपना देख रहा है कि वो किनमेन आइलैंड जो कि चीन की सीमा से महज 7 मिनट की दूरी पर है वहां पहुंच सके। तो हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये देखिए मेरे जो ठीक पीछे में आप देख रहे हैं। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। ये है दक्षिण चीन सागर और यहाँ देखिए, यहाँ आसमान पर जो आपको उड़ता हुआ ये जहाज दिखाई दे रहा है, ये चीन के एयरलाइंस का जहाज है जो कि उस समय जो श्यामन में जाकर लैंड करने वाला है। और वो जो बॉर्डर पर आपको दिखाई दे रहा है लैंड वाला एरिया, ये चीन का श्यामन शहर है। जी हाँ, यही वो शहर है जहां पर कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने जवानी के दिनों में मेयर के पद पर थे और जिसकी वजह से जिनपिंग का नाम हुआ, पहचान हुआ। और तब से जिनपिंग लगातार सपना देख रहे थे कि कब वो किनमेन आइलैंड पर पहुंचेंगे। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं वो जगह जहां पर कि सबूत मौजूद है चीन और ताइवान के जंग का। ये देखिए, ये जो आप पुरानी तोप देख रहे हैं, दरअसल चीन और ताइवान के बीच जब दूसरी बार जंग हुई थी जिसे सेकंड ताइवान स्टेट क्राइसिस कहा जाता है, उस समय के मौजूदा इस तोप को देखिए। इस तोप का मुंह भी चीन की तरफ है, यानी कि जिस समय अटैक हुआ था, जिस समय PLA के सैनिक यहाँ पर पहुंचे थे और तब ताइवान और अमेरिका के सैनिकों से उनकी यहाँ पर लड़ाई हुई थी। और इसी लड़ाई में ताइवान और अमेरिका ने मिलकर चीन के 31 फाइटर जेट को गिरा दिया था। उसके युद्धपोत को यहीं साउथ चाइना सी में डुबो दिया था। लेकिन उसमें अमेरिका के भी 2 बड़े सीनियर अधिकारी, सैन्य अधिकारी शहीद हुए थे। तो ये एक सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं दक्षिण चीन सागर के हिस्से में आप देखेंगे तो कई सारे वॉरशिप आपको दिखाई देंगे जो ताइवान के वॉरशिप लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि अगर PLA की कोई भी नापाक हरकत हो तो उसे तुरंत पकड़ा जा सके। और इसी जगह पर चीन ने जासूसी की भी कोशिश की थी। ये ड्रोन इतना करीब यहाँ पर जैसे ही आया तो यहाँ के लोग, और एक और अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो चीन और ताइवान की लड़ाई का सबसे बड़ा प्रतीक है। और साथ ही साथ ये देखिए, हम आपको दिखाने जा रहे हैं अब वो जगह जिसे ताइवान ने अपनी रक्षा के लिए, अपनी डिफेंस के लिए बना रखा था। और इसके ठीक उस पार ताइवान और अमेरिका के सैनिक मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ जब PLA के सैनिक आए तो उस समय लगातार गोलीबारी हुई थी और उस गोलीबारी का चरम यहाँ तक पहुँचा। ये देखिए, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये किनमेन आइलैंड का एक प्रतीक बन गया है। ये प्रतीक है कि ताइवान ने चीन के खिलाफ किस तरह की लड़ाई की है। ये मोटे मोटे जो आप लोहे के खंभे देख रहे हैं, इसे कील कहना तो सही नहीं होगा लेकिन कील की तरह कहीं बना हुआ, ये पूरे कोस्टल एरिया में इस तरह से बना हुआ है। और इसके पीछे का पर्पस ये था कि जिस समय चीन के सैनिक यहाँ पहुँचे, उसके जहाज यहाँ पर पहुँचे तो इन लोहे के मोटे मोटे खंभे जैसे कील से टकरा कर उसे नुकसान हो सके, उसके लिए ये बनाया गया था। इसमें जंग लग गई है लेकिन चीन और तनाव के बीच जो चीन और ताइवान का जो तनाव है वो इस समय के साथ और ज़्यादा चरम हो गया। तो इस जगह से TV9 की टीम आपको दिखा रही है कि देखिए चीन और ताइवान का जो तनाव है उसमें कितने कम दूरी से कभी भी कुछ हो सकता है। हम आपको बता दें कि 90 के दशक में जब तीसरा ताइवान स्टेट क्राइसिस हुआ तो अमेरिका ने कहा कि अगर इस जगह पर PLA के सैनिक पहुँचे तो हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। और आज की भी तारीख में अमेरिका ने ये घोषणा कर रखी है कि अगर समंदर के उस पार से चीन के सैनिक इस जगह पर पहुंच जाते हैं तो वैसी स्थिति में फिर हम न्यूक्लियर अटैक से भी नहीं हिचकिचाएंगे। तो TV9 की टीम आपको उस जगह से, जिसे आप चीन और ताइवान के जंग का बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं, जहां पर 7 मिनट के अंदर चीन पहुंच सकता है, लेकिन 70 साल से उसका ये सपना अधूरा है क्योंकि ताइवान ने यहाँ पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को इतनी मजबूत कर रखा है। और उसका गवाह है
दक्षिण चीन सागर में मौजूद ताइवान के वो तमाम वॉरशिप। यहाँ पर जो एयरपोर्ट है वहाँ से देखिए लगातार एक के बाद एक जहाज़ों का आना जाना जारी रहता है। कमर्शियल फ्लाइट भी आपको बहुत दिखते हैं। इस समय मैं ताइवान की राजधानी ताइपे से जब यहाँ पहुँचा तो इसी तरह की फ़्लाइट से पहुँचा और यहाँ पर अक्सर आपको जो फाइटर जेट हैं वो भी उड़ान भरते हुए दिखेंगे और साथ ही साथ वॉरशिप लगातार निगरानी करते हुए देखेगी। ये सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले हफ्ते चीन ने जासूसी के लिए यहाँ पर ड्रोन भेजा था ताकि वो पता कर सके कि यहाँ पर कितनी सुरक्षा व्यवस्था ताइवान की तरफ से भी मौजूद है, लेकिन लोगों ने ही उस ड्रोन को मारकर गिरा दिया। और आज की तारीख में यहाँ के लोगों से जब आप बात करें तो वो यही कहते हैं कि भले ही हम 7 मिनट की दूरी पर हैं, लेकिन शी जिनपिंग को और चीन को इस जगह को, इस आइलैंड को हथियाने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।